आज वाली क्लास में हम कंटिन्यूटी को बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट क्लास में ना जो आपका पहला एक्सरसाइज जो कंटिन्यूटी पे बेस्ड है उसको खत्म कर देंगे। आपने अभी तक बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इन सबके इनवर्स भी आपने पढ़ रखे हैं। तो इस चैप्टर में हम दो नए फंक्शन को भी पढ़ेंगे जो आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा ना उसका यूज आया, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी आखिर होता क्या है। लेट्स से वी हैव अ फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जहां पे आप इनपुट अगर नेगेटिव या जीरो डालते हो तो उसके लिए आपके फंक्शन की जो आउटपुट आएगा वो 1 के बराबर आएगा। और अगर आप पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव रियल नंबर एज इनपुट अगर आप डालते हो फंक्शन के अंदर, तो उसके लिए जो फंक्शन आपको आउटपुट देने वाला है वो +2 होगा। तो यहाँ पे द फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल नंबर का मतलब ये होता है कि मैं इस फंक्शन के अंदर कोई भी रियल नंबर डाल दूं, इमेजिनरी नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कोई भी रियल नंबर डालूं, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो डेसिमल पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में, होल नंबर में, इंटीजर में, कोई भी रियल नंबर डालूंगा, हर रियल नंबर के लिए मेरे को ये फंक्शन एक आउटपुट देगा। कंडीशन बस ये है कि नेगेटिव रियल नंबर्स और जीरो के लिए जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए जो मेरा आउटपुट होगा वो 2 होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप यहाँ पे देखना कि ये मेरा इनपुट वाला एक्सिस है, यहाँ पे जो +x और -x लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस मेरा इनपुट वाला एक्सिस है और ये +y -y वाला एक्सिस मेरा आउटपुट वाला एक्सिस है। मैं यहाँ पे इनपुट के तौर पे कोई भी रियल नंबर इनपुट डाल सकता हूं। मैंने क्या करा, यहाँ पे जीरो को इंक्लूड करके मैंने क्या करा, नेगेटिव जीरो को इंक्लूड करके मैंने नेगेटिव रियल नंबर्स को मैंने इनपुट डाला, तो उसके लिए मेरा आउटपुट फिक्स्ड है। आप देखो आउटपुट हमेशा ही 1 आएगा। अब चाहे मैं 0 डालूं तो भी 1 है, -1 डालूं तो भी 1 है, -2 डालूं तो भी 1 है, -3 के लिए भी 1 है, -4 के लिए भी 1 है। ऐसे ही अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर्स को इनपुट के तौर पे डालता हूं इस फंक्शन के अंदर, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के देखो जीरो पे ये डिफाइंड नहीं है, ये कंडीशन जीरो पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैंने इसको डार्क नहीं कर रखा, मतलब इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ये डिफाइंड है जीरो के अलावा जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं उन पे। तो मैंने यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, मतलब कि ये 0.1 पे भी डिफाइंड है ये वाला कंडीशन, लेकिन जीरो पे नहीं है। x ग्रेटर देन जीरो का मतलब यहाँ पे 0.1, 0.0001। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, जब भी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए ना, तो ये यहाँ पे रेफर पता है क्यों कर रहे हैं। जैसे आपको दिमाग में आ रहा होगा x ग्रेटर देन जीरो, तो आपके दिमाग में आ जाएगा एकदम से यार प्लस ग्रेटर देन 0, 5, 7, 8, 9, 10। नहीं, इस चैप्टर को पढ़ते टाइम आपके दिमाग में इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज आनी चाहिए। इन्फिनिटेसिमल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हो ना इन्फिनिटी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वैसे ही इन्फिनिटेसिमल बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है, मतलब कि जीरो के बहुत ज्यादा करीब, 0.00001, ऐसे ऐसे वैल्यूज के लिए देखा जाता है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू जीरो, तो उसका मतलब है जीरो से जस्ट पीछे -0.0000001। अब जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ x ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जीरो से जस्ट आगे प्लस 0.00001, ऐसे इसका मतलब। तो यहाँ पे जीरो को छोड़ के जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे उन सब के लिए मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। इसलिए मैंने जीरो को छोड़ के, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सब मेरा जो आउटपुट आएगा वो 2 के बराबर आएगा। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, राइट? इतनी बात आ गई समझ? देखो बच्चों, अब हम एक इनपुट लेते हैं, एक इनपुट की बात करते हैं। इस इनपुट के लिए आउटपुट क्या रहने वाला है? इस इनपुट के लिए आउटपुट रहने वाला है ये +1 रहने वाला है। इस इनपुट के आसपास वाली वैल्यूज के लिए, यानी कि अगर मैं इस इनपुट के लेफ्ट साइड की बात करूं या फिर इनपुट के राइट साइड की बात करूं, अब जब मैं इस चैप्टर में इनपुट का लेफ्ट साइड और इनपुट का राइट साइड बोलूंगा, तो ये समझना कि मैं इनपुट से लेफ्ट में बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा, इनपुट के जस्ट पास हूं, इन्फिनिटेसिमल दूर जा रहा हूं, यानी कि पॉइंट्स में दूर जा रहा हूं। बस जो जिस पॉइंट की तरफ मैं जा रहा हूं ना, यहां से मान लो कि वो 0.1 या 0.001 यूनिट के गैप पे होगा, तो यहां पे इसके जस्ट पास वाली वैल्यूज के लिए भी आउटपुट ये रहने वाला है, इसका राइट साइड पे जस्ट पास वाली वैल्यूज के लिए भी आउटपुट यही रहने वाला है। तो आस पास वाले इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम है। अब हम चलते हैं जीरो की तरफ। अगर मैं जीरो की बात करूं, यहां पे जीरो की बात करते हैं, तो जीरो के लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यूज होंगी? -0.001, -0.0000001, ऐसी वैल्यूज होंगी। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए मेरा फंक्शन आउटपुट क्या देने वाला था? नेगेटिव फंक्शन के लिए मेरे जो फंक्शन है, नेगेटिव इनपुट्स के लिए जो मेरा फंक्शन है वो आउटपुट देने वाला है +1। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए मेरा आउटपुट क्या आने वाला है? +1 आने वाला है। तो अगर मैं जीरो के लेफ्ट साइड से मैं अप्रोच करता हूं जीरो को, मैं जीरो पे पहुंचा नहीं हूं, मेरे को जीरो पे वैल्यू नहीं निकालनी, मेरे को जीरो को अप्रोच करना है। मैं अगर लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की? वो वैल्यू आएगी मेरी -1 के बराबर, सॉरी +1 के बराबर।
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। आपने क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर मैं जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, जीरो पे पहुंचा नहीं हूं, तो उसके लिए जो मेरे जितने भी इनपुट्स है उनके लिए आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट ये आने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं जीरो के राइट साइड वैल्यू की। अब जब मैं जीरो के राइट साइड बोल रहा हूं ना, तो बहुत ज्यादा राइट में नहीं जाना आपको जस्ट जीरो के जस्ट इन्फिनिटेसिमल स्मॉल गैप लेना है आपको, यानी कि 0.001 या फिर 0.00001 इतने पास रहना है। तो अगर मैं जीरो के राइट साइड से जीरो को अप्रोच कर रहा हूं, मेरे को जीरो पे पहुंचना नहीं है, मेरे को बस जीरो को अप्रोच करना है। तो अगर मैं जीरो के राइट साइड से जीरो को अप्रोच कर रहा हूं, तो उसके लिए मेरा फंक्शन क्या आउटपुट देगा। अब देखो, जीरो के राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज होंगी सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मेरा फंक्शन क्या आउटपुट देने वाला है, मेरा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मेरा फंक्शन मेरे को आउटपुट देने वाला है 2। तो यहां पे राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0 विल बी इक्वल टू 2। आप खुद देखो, क्या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 के बराबर है और राइट हैंड लिमिट है वो 2 के बराबर है। एक्चुअली लिमिट एक बार मैं बताता हूं, लिमिट का मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, लिमिट का मतलब प्रेडिक्शन होता है। आप जीरो के पास आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू आएगी, और जीरो को अगर आप राइट से अप्रोच करोगे तो जीरो के आसपास अप्रोक्सीमेटली फंक्शन के आउटपुट क्या आएगा, या आउटपुट का वैल्यू क्या आएगा, वो हम लिमिट से निकालते हैं। तो यहां पे लिमिट की लेफ्ट साइड से वैल्यू, यहां पे जो फंक्शन की लेफ्ट साइड से वैल्यू एट पॉइंट 0 एंड एट पॉइंट 0 फंक्शन की राइट साइड से वैल्यू अलग आई है। अच्छा, अब जीरो का एक्चुअल वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 विल बी, यहां पे आपने देखा कि 0 इनपुट के लिए मेरा जो आउटपुट होगा वो 1 के बराबर होगा। सो माय वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of 0 will be is equal to left hand limit but will not be equal to right hand limit। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो मैं बोलता हूं my function is not continuous at point 0 और my function is discontinuous at point 0, या फिर 0 is the point of discontinuity of this function। मतलब यहां तक ग्राफ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन यहां पे आके मुझे अपना पेन ऊपर उठाना पड़ा और अलग से एक ग्राफ बनाना पड़ा, तो यहां पे एक डिसकंटिन्यूटी आ गई। जैसे आप अपने पेपर से पेंसिल को या पेन को उठा के ग्राफ बना देते हो, तो वो आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक और फंक्शन है जहां पे अगर मैं इनपुट 0 डालता हूं तो उसके लिए जो मेरा आउटपुट आएगा, ये मेरा इनपुट 0 है, तो इनपुट 0 के लिए जो मेरा आउटपुट है वो 2 के बराबर है। और 0 को छोड़ के मैं कोई भी रियल नंबर अगर इनपुट के तौर पे डालता हूं तो उनके लिए जो मेरा आउटपुट होने वाला है वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। व्हेन माय इनपुट इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट कैन बी एनी रियल नंबर, तो उसमें उस केस में मेरा जो आउटपुट होगा वो 1 के बराबर होगा। देखो 0 पे कुछ भी नहीं है, 0 पे ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए आपका जो आउटपुट आने वाला है, चाहे वो नेगेटिव हो उसके लिए भी 1 होगा, चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर हो उसके लिए भी आउटपुट 1 होगा। अब अब आप समझना यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इस वाले फंक्शन के लिए कैसे काम करता है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो समझो कि आपका कंटिन्यूटी 70% आपके दिमाग में इजिली सेट हो गया है। क्वेश्चंस भी आप बहुत इजिली कर ले जाओगे। तो अब यहाँ पे देखना कि हम ना, जैसे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया था पिछले वाले एग्जांपल में, अब हम सिर्फ 0 की बात करते हैं, क्योंकि पूरा मसला यहाँ पे 0 पे आके यहाँ पे कंडीशंस अलग अलग बन जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं, मतलब 0 के बहुत पास वाली वैल्यू से 0 को अप्रोच करता हूं, जैसे कि 0 -0.1 -0.001 ऐसे इतने पास वाली वैल्यू से अगर मैं 0 की तरफ जाता हूं, 0 पे पहुंचा नहीं हूं, 0 की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन f एट पॉइंट 0 विल बी इक्वल टू क्या होगा, आप खुद बताओ, 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 1 के बराबर होगा। अच्छा, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट, अगर मैं इस 0 को राइट साइड से, यानी कि 0 के जस्ट पास से मैं 0 की तरफ चल के जा रहा हूं, तो उस केस में जो मेरा राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, मैं 0 के जस्ट पास से 0 की तरफ जा रहा हूं लेकिन 0 पे पहुंचा नहीं हूं, तो राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0 विल बी इक्वल टू, आप खुद देखो, तब भी मेरा आउटपुट 1 के बराबर ही होगा। चाहे मैं नेगेटिव साइड से जाऊं, चाहे मैं पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करूं, मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही रहने वाला है, जो कि 1 के बराबर है। अच्छा, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरा बराबर आ गया। लेकिन
अब हमें ये चेक करना है क्या मेरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगा एट पॉइंट जीरो। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या आने वाला है, मतलब जीरो पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट का मतलब पता है क्या होता है, लिमिट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, लिमिट का मतलब प्रेडिक्शन होता है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि जीरो पे क्या वैल्यू आनी चाहिए अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूं, और जीरो पे क्या वैल्यू आनी चाहिए अगर मैं राइट से अप्रोच करूं। तो यहां पे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इनपुट जीरो विल बी इज इक्वल टू, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप इनपुट जीरो डालोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 के बराबर आएगा। अब खुद देखो यहां पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरा राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ गया था, हमें लगा कि कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन यहां पे हमारा जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो है वो बराबर नहीं आया। सो आई विल से दैट जीरो इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं बोल सकता हूं ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट द पॉइंट जीरो। देखो अगर मुझे इस पूरी कहानी को वाइंड अप करना है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे अगर कंटिन्यूअस फंक्शन समझना है तो एक पॉइंट के अराउंड कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है अगर मैंने उस पॉइंट के अराउंड पेन से ग्राफ बनाया और पेन को बिना उठाए अगर मैं इस पॉइंट के अराउंड से ग्राफ बना पा रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि उस पॉइंट के अराउंड पे ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है। मैं ये बोल सकता हूं, ये तो सिंपल मैथ्स, सिंपल भाषा हो गई। अब मैथ्स की भाषा में इसे कैसे समझेंगे, मैथ्स की भाषा, कैलकुलस की भाषा ये कहती है कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। ये जो अभी मैंने आपको सिंपल भाषा में जो वाइंड अप किया था ना कि अगर एक पॉइंट के अराउंड आप ग्राफ बना पा रहे हो बिना पेन को लिफ्ट किए तो उस पॉइंट के अराउंड मैं बोलता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसी को कैलकुलस की भाषा में ऐसे लिखते हैं, यानी कि जो आपका लिमिट है c बी द एनी रियल नंबर, c बी एनी रियल नंबर, c रिप्रेजेंट कोई भी रियल नंबर ऑन दिस इनपुट इन द डोमेन ऑफ द f, ऐसा भी बोल सकते हो। c कोई भी नंबर हो सकता है, या नेगेटिव हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो, कोई भी इनपुट हो सकता है, और मैं उस इनपुट की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो, और लिमिट की वैल्यू, लिमिट ऑफ द फंक्शन मेरा बराबर आ जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, यानी कि अगर मेरा LHL RHL और मेरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर आ जाता है अराउंड दैट पॉइंट, तो मैं बोलता हूं मैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस अराउंड दैट पॉइंट। मैं उस पॉइंट के अराउंड कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं। अब हम ये भी समझेंगे कि पूरा ग्राफ कैसे कंटिन्यूअस होता है। ये तो हम एक पॉइंट के अराउंड कंटिन्यूटी सीख रहे हैं ना, अब पूरे ग्राफ को कंटिन्यूअस बनाते हैं। तो बच्चों एक फंक्शन को ना हम तभी कंटिन्यूअस बोल सकते हैं अगर उस फंक्शन में डाले जाने वाले हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो जैसे हमने इससे पहले जो 2 एग्जांपल्स देखे थे उसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक इनपुट पे कहानी ने अलग मोड़ ले लिया, यानी कि जीरो पे वहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया, तो मैं वहां पे बोलूंगा कि मेरा पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो एक पूरा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा वो तभी होगा अगर उस फंक्शन पे आने वाले हर एक इनपुट के अराउंड पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यानी कि मेरा पूरा का पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस चलेगा। हाथ को बिना लिफ्ट के अगर मैं पूरा ग्राफ बनाता हूं ना, उस केस में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अच्छा यहां पे एक और कंडीशन समझते हैं। लेट्स से आई हैव अ फंक्शन और वो फंक्शन डिफाइंड है आपका क्लोज्ड इंटरवल a टू b, यानी कि मैं a से b तक के सारे इनपुट्स ले सकता हूं इंक्लूडिंग a एंड b। A is the extreme left point या extreme left input and B is the extreme right input। तो यहां पे आप खुद बात सोच के देखो कि A और B के बीच में जितने भी इनपुट्स होंगे, मान लो उन सारे इनपुट्स पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि उन इनपुट के मैं लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करूं, राइट साइड से भी अप्रोच करूं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बराबर आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच वाले जितने भी इनपुट्स होंगे उन सारे इनपुट्स पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अब जब एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स की बात आ जाए, जैसे कि यहां पे A और B है, तो एंड पॉइंट्स का यहां पे समझना, A खुद एक एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है, A खुद एक एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है। अब जब मेरा फंक्शन ही डिफाइंड है इस वाले इनपुट तक के लिए, तो मैं इस इनपुट को और लेफ्ट से कैसे अप्रोच करूंगा भाई? ऑब्वियस सी बात है ना कि जब मेरा फंक्शन खुद डिफाइंड है, एक्सट्रीम यहां तक ही है मेरा फंक्शन डिफाइंड, आप यहां तक ही इनपुट डाल सकते हो फंक्शन के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं कैसे लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच कर सकता हूं, जब जो क्योंकि आप इनपुट ही आप मैक्सिमम लेफ्ट जो आप जा सकते हो A था, तो यहां पे आप इस लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट को आप सिर्फ राइट से ही अप्रोच कर सकते हो। तो यहां पे आपको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। इस केस में यहां पे आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे। अच्छा बात करते हैं B की। B एक्सट्रीम राइट पॉइंट है। अब जब वो खुद बोल रहा है क्वेश्चन में, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोल रहा है
कि बी ही एक्सट्रीम राइट पॉइंट है, मैं बी के आगे वाला इनपुट ले ही नहीं सकता फंक्शन में, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर मैं लूंगा तो फंक्शन काम ही नहीं करेगा। तो अगर मैं बी के राइट साइड से बी को अप्रोच करूंगा, सवाल ही नहीं उठता भाई, अप्रोच कर ही नहीं सकता मैं, तो मेरे को बी को लेफ्ट साइड से ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो इस केस में मैं सिर्फ एलएचएल निकालता हूं, और एलएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू बी फ्रॉम विच साइड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स। मेरे को ये दो वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। बात आ रही है समझ? तो यहां पे मेरे को अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं सिर्फ वैल्यू ऑफ द फंक्शन और आरएचएल निकालूंगा, और अगर मुझे इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट बी निकालूंगा। तो यहां पे मुझे एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पे, तो पूरा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पे आपको दोनों लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ना आपके सामने, ये दो क्वेश्चन है। पहली नजर में इन दोनों क्वेश्चन को देख के ये लग रहा होगा कि दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है ना, लेकिन जिसने भी ये क्वेश्चन एक ही अप्रोच से कर दिया वो तो गया, क्योंकि यहां पे दोनों क्वेश्चन का मतलब अलग है। मतलब कैसे अलग है? पहले वाले क्वेश्चन में आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी ढूंढ लिया सिर्फ एक पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? जीरो पे आपको बताना है कि जीरो के अराउंड पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया क्या पूरा का पूरा फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो ये पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहा है और ये सिर्फ एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं समझते हैं। यहां पे जो मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली मॉडुलस एक्स का मतलब ये होता है कि यहां पे मेरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी इफ एक्स इज लेस देन जीरो, और मेरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर मेरा जो इनपुट है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर या फिर जीरो के बराबर है। तो ये मेरा फंक्शन का मतलब हो गया। अब यहां पे समझते हैं कि अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं तो ग्राफ बना के तो मैं सिंपली बता देता कि भाई देखो ग्राफ तो एकदम कंटिन्यूस है, मेरे को पेन उठाना भी नहीं पड़ा और मेरा ग्राफ बन गया। लेकिन हर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बना सकते ना, ये तो एक सिंपल फंक्शन है। आगे आगे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी आएंगे, सबका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं देख के तो इजीली बता दूंगा, लेकिन ग्राफ कौन बनाए? तो यहां पे एक इजी तरीका होता है कि आप यहां पे एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को ढूंढो। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं एलएचएल की, मुझे एलएचएल कहां पे ढूंढना है? मुझे एलएचएल जीरो के अराउंड ढूंढना है। तो मैं अगर जीरो को अप्रोच करूं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दैट मींस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मैं जीरो को अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट साइड से, तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स होगा, इस केस में मेरा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर अगर मैं जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं ना, तो जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव 0.1, नेगेटिव 0.1, इन सब वैल्यूज के लिए जो मेरा आउटपुट आता है वो क्या आता है? आप बोलोगे सर नेगेटिव एक्स आता है। नेगेटिव नंबर्स के लिए जीरो से आप जस्ट पीछे भी चले जाओ ना, उसके लिए जो आपका आउटपुट आएगा वो नेगेटिव एक्स के बराबर आएगा। अच्छा ठीक है, आप जीरो के पास जाओगे, जीरो के लेफ्ट साइड में जस्ट पास जाओगे ना, आपको ग्राफ पता भी नहीं चलेगा कि वो जीरो पे है उसका आउटपुट या जीरो पे नहीं है। तो एक्चुअली में अगर मैं प्रिटेंड करूं उसकी वैल्यू ना, यहाँ पे जीरो डालेगा तो ये जीरो ही आएगा। लाइक मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर इसका ग्राफ ऐसे बनता है, मॉडुलस इसका ग्राफ ना ऐसे बनता है, ये बनता है, तो यहाँ पे अगर ये जीरो है, मैं जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, इतने पास से अप्रोच कर रहा हूं, देखो इतना भी गैप नहीं होता एक्चुअली में, बहुत पास से अप्रोच कर रहा हूं। जब मैं बहुत पास से अप्रोच करूंगा ना, तो इसका वैल्यू आउटपुट अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बहुत 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 माइन्यूट डिफरेंस होगा जिसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो यहां पे अगर मैं प्रेडिक्शन करूं, जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, तो जीरो पे पहुंचने से पहले जीरो के आसपास वैल्यू के लिए मेरी आउटपुट जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं आरएचएल की बात कर रहा हूं, राइट हैंड लिमिट। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, अगर मैं जीरो को अप्रोच करता हूं फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो, यानी कि 0.1 से या फिर 0.001 से अगर मैं अप्रोच करता हूं, तो उस केस में मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर हमारा जो फंक्शन है वो ये हो जाएगा, जीरो से आगे पॉजिटिव नंबर्स पे जो मेरा आउटपुट आता है वो ये आता है, एक्स आएगा मेरा फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे? एक्स वाला फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे। और आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? आप जीरो के आसपास वाले कोई भी नंबर डालो, जीरो के आसपास वाले कोई भी नंबर डालोगे, जैसे कि 0.0001, इन सब के लिए भी जो आउटपुट आएगा वो जीरो ही तो आएगा यार अप्रोक्सीमेटली। तो जीरो आ जाएगा मेरा लिमिट। मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन थोड़ा निकाल रहा हूं, मैं लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल रहा हूं। लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, लिमिट ऑफ द फंक्शन होता है प्रेडिक्शन होता है। आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये हो सकती है मेरी वैल्यू। तो यहां पे आपका आरएचएल भी आ गया। अब आप बोलोगे
वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों होने चाहिए ना हमारे पास, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप बोलोगे सर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट जीरो क्या आएगा, आप बोलोगे सर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट जीरो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। देखो जीरो के लिए मेरा जो फंक्शन है वो ये यूज होने वाला है, तो जैसे मैं जीरो डालूंगा यहाँ पे मेरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा LHL और RHL और मेरा एफ ऑफ जीरो सब बराबर है, तो मैं बोलूंगा माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट जीरो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहां पे पूछा गया है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, कोई पॉइंट पे नहीं, सारे पॉइंट्स पे। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा सर कोई तो एक पॉइंट चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे जीरो पे चेक करके देखा, तो यहाँ पे कोई पॉइंट चाहिए ना हमें चेक करने के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास C एक कोई भी एक रियल नंबर है जो इन सारे पॉइंट्स को डिनोट करता है। लेट C बी ए रियल नंबर, लेट C be a real number in the domain of f, यानी कि डोमेन का मतलब समझते हो ना, जो फंक्शन में आप जितने भी इनपुट डालने वाले हो ना उनके सेट को ही हम डोमेन कहते हैं। तो इस सेट के अंदर C नाम का कोई एक नंबर बैठा हुआ है, आप इनपुट के तौर पे इसको ले सकते हो, या तो आप मान सकते हो C एक तरह से सारे इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो C be a real number in the domain of f, ठीक है भाई। अब ये C लेस देन जीरो होगा, एक बार वो चेक करेंगे, और जब C ग्रेटर देन जीरो होगा, जब C नेगेटिव होगा, जो आपका इनपुट है वो एक टाइम पे नेगेटिव होगा और एक टाइम पे ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव होगा, दोनों पे हम चेक करेंगे। जब आपका C लेस देन जीरो होगा, तो आपने बोला कि आपका इनपुट लेस देन जीरो है, नेगेटिव साइड पे है, तो यहां पे जैसे मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये रहा मेरा C, ठीक है। अब जब C मेरा ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो मैं यहां पे RHL और LHL क्यों निकालूंगा, सीधी बात है मैं सिंगल एक लिमिट ही निकालूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ पे इस साइड से अप्रोच करूं या इस साइड से अप्रोच करूं, जो मेरा फंक्शन की जो वैल्यू है वो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव आएगा। मॉडुलस x का मतलब ही क्या होता है, मॉडुलस x का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जब मेरा C ऑलरेडी लेस देन जीरो है, तो उस C को मैं चाहे राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं या लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं। अब राइट हैंड साइड का मतलब इतना दूर मत चले जाना, मैंने बोला था ये जो चैप्टर है आपको इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज के लिए, तो इनफिनिटेसिमल स्मॉल दूरी से आप एकदम C के पास आ रहे हो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, आपका आउटपुट तो आपका जो फंक्शन है वो तो ये वाला यूज होगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C माइनस x। क्यों, क्योंकि यहां पे इस केस में C एक नेगेटिव नंबर है, राइट। तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -C, है कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं यहां पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करूं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि अगर C एक नेगेटिव नंबर है तो f ऑफ x इज इक्वल टू -x है कि नहीं है। अगर मेरा x एक नेगेटिव नंबर है तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव x हो जाएगा। तो नेगेटिव इनपुट के लिए जो मेरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन नेगेटिव सी हो जाएगा। तो यानी कि मेरा लिमिट और मेरा जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों बराबर आ गया, तो मैं बोलूंगा कि जितने भी मेरे नेगेटिव रियल नंबर वाले इनपुट्स होंगे ना उन सब पे मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। अब बात करते हैं C ग्रेटर देन जीरो के लिए। मान लेते हैं जो आपका डोमेन वाला जो सेट है जिसके अंदर सारे इनपुट्स बैठे हुए हैं, उस डोमेन के अंदर C एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर आपका C एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो C मान लेते हैं यहां पे कहीं है, यहां पे कहीं पे। अगर C को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, चाहे तो आप C को लेफ्ट साइड से राइट साइड से अप्रोच करो, है तो राइट साइड पे ना, है तो पॉजिटिव साइड पे ही ना। तो यहां पे एक्चुअली में C एक पॉजिटिव नंबर है, जीरो से बड़ा, और पॉजिटिव इनपुट्स के लिए चाहे आप C के लेफ्ट साइड से बोलो या C के राइट साइड से बोलो। अब लेफ्ट का मतलब ये नहीं कि इतना दूर आ जाना, C के जस्ट लेफ्ट में, तो C का जस्ट लेफ्ट भी तो पॉजिटिव होगा ना भाई। तो अगर C का जस्ट लेफ्ट पॉजिटिव होगा तो उसके लिए जो मेरा फंक्शन होगा वो ये वाला यूज होगा ना, ये वाला फंक्शन। तो यहां पे मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C x, क्योंकि ये वाला फंक्शन यूज होगा। अगर मैं C को यहां से, अगर मेरा C एक पॉजिटिव नंबर है तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी C के बराबर। अच्छा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करूं तो यहां पे कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, अगर C एक पॉजिटिव रियल नंबर है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए जो मेरा फंक्शन यूज होने वाला है वो ये वाला है। देखो, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए x ग्रेटर देन जीरो के लिए जो मेरा फंक्शन यूज होने वाला है वो ये वाला यूज होने वाला है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x।
तो अगर मैं कोई भी इनपुट डालता हूं इस फंक्शन के अंदर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर वाला इनपुट डालता हूं इस फंक्शन के अंदर, तो मेरा आउटपुट ये आता है। आप खुद देखो कि यहां पे भी जो मेरा लिमिट है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आया है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आया है। तो आप बोलोगे सर जो मेरा फंक्शन है ना वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर पे भी कंटिन्यूअस है, तो माय फंक्शन, सो माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट। तो आप बोलोगे सर क्या बात है सर, इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन एक डाउट है सर हमारे दिमाग में, आपने c लेस देन 0 लिया, आपने c ग्रेटर देन 0 लिया, लेकिन आपने c इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? लिया है भाई, ये देखो c इक्वल टू 0 पे तो पूरा गेम करा हुआ है ये वाला, इसलिए यहां पे लिखा नहीं है। 0 पे भी तो कंटिन्यूअस है, देखो LHL RHL f ऑफ 0, ये 0 पे तो थी चल रही थी पूरी कहानी हमारी। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि मेरा फंक्शन लेफ्ट साइड पे, यानी कि मेरे जो नेगेटिव रियल नंबर्स है उन सारे इनपुट्स पे कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव रियल नंबर पे भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और यहां पे हमने देखा 0 पे भी कंटिन्यूअस है। तो बच्चों आज की क्लास सिर्फ यहां तक। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आज मैंने जितना भी पढ़ाया मैंने अपना बेस्ट दिया और आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो पहला आपका एक्सरसाइज होगा ना उसका टफ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लगाएंगे। टफ क्वेश्चंस यानी कि जितने भी आपके पेपर में आ सकते हैं सवाल, वो सारे के सारे हम यहाँ पे लगा डालेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल।